हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वांडाविजन सीजन 1 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वहां पर आप क्लिक करके एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और जैसा कि हमने एपिसोड 2 में लास्ट सीन में देखा कि अभी तक जो भी ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर चल रही थी वो अब कलरफुल में चेंज हो गई है, और उसी तरह से एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में एक नया इंट्रोडक्शन वीडियो मार्वल ने अपलोड किया जहां पर सब कुछ हमें हेक्सागोनल शेप में दिखाया जाता है। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर वांडा को चेक करने आया रहता है और वह कहता है कि वांडा जो है वो प्रेग्नेंट है। तो विजन ये कहता है कि वह मुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर कहता है कि इसके पेट में 4 महीने का बच्चा है, और विजन कहता है कि वांडा तो कल ही प्रेग्नेंट हुई है, तो फिर ये 4 महीने का बच्चा कैसे। और ये सोचकर वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और हमने देखा है कि वांडा विजन सीरीज में विजन जो है वो काफी कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे काफी सारी बातें जो रहती है वो पता नहीं चलती रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडा जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के काफी ज्यादा खुश रहती है। और फिर हम देखते हैं कि विजन डॉक्टर को लेकर बाहर जाता है और कहता है कि वांडा की प्रेगनेंसी के बारे में हमारे किसी भी पड़ोसी को पता नहीं है, तो यह बात कॉन्फिडेंशियल है, तो आप प्लीज इसे अब किसी को बताइएगा नहीं। तो डॉक्टर विजन से कहता है कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। और फिर डॉक्टर वहां से निकल जाता है। और फिर विजन की नजर पड़ती है अपने पड़ोसी पे, जहां वो देखता है कि उसका पड़ोसी घास काटने की मशीन से दीवार काट रहा होता है। और यह देख विजन काफी चौंक जाता है, बट वो इसे इग्नोर करके अपने पत्नी वांडा के पास चला जाता है। और वह जब वांडा को देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी अभी उसके बेबी ने किक किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो 4 महीने का बेबी था वह अब 6 महीने का हो गया है। इसी वजह से वह बेबी अब किक करना स्टार्ट कर दिया होता है। और वह दोनों इस बात से खुश होते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। विजन कहता है कि हम अपने बच्चे का नाम बिली रखेंगे, तो वहीं वांडा कहती है कि हम अपने बच्चे का नाम टॉम रखेंगे। विजन फिगर आउट करता है कि जिस हिसाब से इस बच्चे की बढ़ने की स्पीड है उस हिसाब से तो इसका 3 दिन के बाद ड्यू डेट आ जाएगा और फाइनली वांडा बच्चे को जन्म देगी। यह सोचकर विजन जो है वो नैपी चेंज करने की प्रिपरेशन जो है शुरू कर देता है और घर में सारी चीजें ठीक जगह पे रहे उस चीज की भी प्रिपरेशन शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वांडा को बहुत जोर से दर्द होने लगता है और वो दर्द से कहराने लगती है, और उसी के बीच में लाइट जो है वो चली जाती है। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि कोई यूएफओ आता है उस तरीके से। और फिर देखते हैं कि विजन जो है वो बाहर चेक करने जाता है कि हमारे ही घर की लाइट गई है या फिर किसी और के भी घर की लाइट गई है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि अगर हमारे घर की लाइट जाती है तो ऑब्वियसली हम दूसरों के घर की लाइट चेक करने जाते हैं। और इन सभी बातों से विजन को चिंता होने लगती है और वो सोचता है क्या बाकियों को हमारी शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया है। और विजन कहता है कि जब लास्ट टाइम मिस्टर एंड मिसेस हार्ट उनके घर पे आए थे तो विजन ने अपनी मैजिकल पावर से उनके गले से हड्डी निकाली थी, तो कहीं उन्हें भी तो नहीं उनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चल गया है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए विजन यह बोलता है कि कहीं वो हमें अलग ना समझ करके पड़ोसी जो है हमसे दूर ना होने लगे। और फिर हम देखते हैं कि एक ग्लिच होता है और जो सीन है वो फिर से रिपीट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि विजन जो है वो घर के अंदर एंट्री करता होता है और हम देखते हैं कि विजन उन बातों की जगह कुछ और बातें इस बार करने लगता है जिनके अंदर क्वेश्चन नहीं होते हैं बल्कि वांडा के लिए केयर होती है। और वह रोमांटिक बातें करने लगता है और वह कहता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, उनके अंदर कौन सी सुपर पावर होगी। और फिर हम देखते हैं कि वांडा को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उसी समय जो उनके छत पर जो पाइप फिट होती है वो पाइप भी फट जाती है, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पानी जो है गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि वो भीगने से बचने के लिए टेबल के नीचे जाकर दोनों जन छुप जाते हैं। और तभी हमें एक टीवी पर एड दिखाया जाता है लग्जरी बाथ पाउडर का, जो कि हाइड्रा ने बनाया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वांडा विजन टेबल के नीचे छुपे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वांडा जो है वो अपनी माइंड टेलीपैथी की पावर से पूरे जगह को सुखा देती है। और फिर हम देखते हैं कि वांडा को पेन होने लगता है और विजन कहता है कि डॉक्टर तो वेकेशन पे चले गए हैं, तो एक काम करता हूँ मैं बाहर जाकर के दूसरे डॉक्टर को लेकर के आता हूँ, और बोल करके चला जाता है। और फिर हम देखते हैं वांडा की जो डोर बेल है वो बजती है और वहां पर गेराल्डीन आई होती है और वांडा जो है वो एक कोट पहनी रहती है ताकि वो गेराल्डीन से ये छुपा सके कि वो प्रेग्नेंट है। और हम देखते हैं कि गेराल्डीन जो है वो बकेट के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसके घर में भी जो छत की पाइप होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से उसके घर में भी पानी फैला होता है। तो वांडा उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर ही वेट करो, मैं किचन से जाकर बकेट लेके आती हूँ। और जब वांडा बकेट निकालने के लिए झुकती है तो उसको सडनली पेन होता है और पेन की वजह से जो उसके जैकेट का कलर होता है वो चेंज होने लगता है। और हम देखते हैं कि गेराल्डीन जो है वो किचन में आ जाती है और वांडा अपना प्रेगनेंसी छुपाने के लिए एक फल की टोकरी जो है वो अपने हाथ में उठा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि
वांडा और जेरेडिन जो है वो सोफे पर बैठकर बातें करते होते हैं और वांडा देखती है कि जो जेरेडिन के पीछे एक सारस आ जाता है जो कि वांडा ने एक दीवार पर बनाया होता है। वांडा साइरस को गायब करने की कोशिश करती होती है बट वो गायब नहीं कर पाती है, बट वो उस सारस को उसी जगह पहुंचा देती है जहां पर उसने उसकी ड्राइंग की होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो जेरेडिन है वो भी उसी कमरे में जाती है जहां पर सारस की तस्वीर बनाई होती है और वो जो है झूले की तरफ देखती होती है। उसी समय वांडा को जो है पेन होने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वांडा जो है वो एक बेबी को जन्म देती है और उसी समय विजन भी डॉक्टर को लेकर के वहां पर पहुंच जाता है और जेरेडिन डॉक्टर को लेकर के दूसरी तरफ चली जाती है और हम देखते हैं कि वांडा का जो सेकंड बेबी है वो भी अब पैदा होता है और वह एक बच्चे का नाम बिली रखते हैं और एक बच्चे का नाम फिर टॉमी रखते हैं। और फिर हम देखते हैं विजन जो है वो डॉक्टर को लेकर के बाहर आता है और डॉक्टर से कहता है कि अब आप वेकेशन पे जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और यह बात सुनकर के विजन को बहुत ही अजीब लगता है और फिर वह एग्नेस और हर्ब को फुसफुसाते हुए देखता है। तो विजन यहाँ एग्नेस से पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ पर भी लाइन गई है? तो एग्नेस बोलती है हाँ और कहती है राल्फ डार्क मैजिक एक्सपेरिमेंट करता है तो मैं कंप्लेन नहीं करने वाली हूँ। और वो विजन से कहती है कि जेरेडाइन तुम्हें अजीब नहीं लगती है क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका हस्बैंड कौन है, उसका घर कहाँ पर है और वो कहाँ रहती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेरेडाइन और वांडा जो है वो एक दूसरे से बात करते होते हैं जहाँ वांडा उसे बताती है कि उसका भी कभी एक जुड़वा भाई था जिसका नाम पिएत्रो। तो जेरेडिन कहती है वही ना जिसे अल्ट्रॉन ने मार दिया था। यह सुनकर वांडा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो जेरेडिन से पूछती है तुम्हें ये कैसे पता? तो जेरेडिन जो है वो बातों को घुमा देती है। फिर वांडा उसके लॉकेट के बारे में पूछती है कि ये लॉकेट कैसा है और वहीं हम देखते हैं जेरेडिन घबरा जाती है और हमें दिखाया जाता है जो वांडा है वो सीरियस नजरों से जेरेडिन की तरफ बढ़ते रहती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हर्ब जो है वो विजन को कुछ बताने वाला होता है बट एग्नेस उसे टोक देती है और हम साफ देख सकते हैं एग्नेस के चेहरे पर जो है एक डर रहता है और फिर वो विजन की तरफ देखकर बोलती है कुछ भी नहीं और वो वहां से जाने लगती है। और फिर हर्ब भी विजन को कुछ नहीं बताता है और फिर विजन वहां से दौड़ते हुए अपने घर में जाता है और पूछता है कि जेरेडिन कहाँ पर है और वांडा सीरियस टोन में कहती है कि जेरेडिन जो है वो अपने घर चली गई। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेरेडिन को वेस्ट व्यू के बाहर गिरते हुए दिखाया जाता है जहां पर उसके आसपास जो है वांडा का एनर्जी फील्ड होता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील्ड होता है जो स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके हेलीकॉप्टर्स, कैंप और जो गाड़ियां होती हैं वो जेरेडिन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई जाती है और बूम ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।